भारत और हिमाचल बनाने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। हिमाचल के खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक के लिए रवाना हुए और बता दें कि शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होंगे। कर्नाटक रवाना होने से पहले सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक साउथ का बहुत बड़ा राज्य है। काफी अरसे बाद वहां पर कांग्रेस की सरकार काबिज हुई है और इस चुनाव से 2024 की दिशा तय होने वाली है और सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दल बीजेपी को कांग्रेस के देने वाली है। कर्नाटका साउथ का बहुत बड़ा राज्य है और वहां काफी अरसे बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। निश्चित तौर पर पहले हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की, अब कर्नाटका में जीत हासिल की है। इस दृष्टिकोण से कल वहां शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में मैं अभी जा रहा हूं और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर कर्नाटका के साथ भी हमारे को जो कुछ और आईटी से संबंधित बातें होगी वो हम आने वाले समय में उनके साथ हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम 1335 करोड़ के घाटे में चल रहा है और निगम की मासिक आय 65 करोड़ है, जबकि खर्च 144 करोड़ रुपए होते हैं और एचआरटीसी के 4100 से ज्यादा रूट चल रहे हैं और एचआरटीसी की 1199 बस अपना जीवन पूरा कर चुकी है और जिसमें से 369 बसों को बेड़े से हटाया गया और उनके स्थान पर 600 नई बसें खरीदी जाएगी। एचआरटीसी के बेड़े में 196 नई बसें शामिल की गई है और 75 ई-सिटी बस का ऑर्डर दे दिया गया है। एचआरटीसी 225 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने जा रहे हैं और ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि नई बसें आने से एचआरटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें हो जाएगी। प्रदेश के लोगों को जो है यात्रा सुविधा देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में जो सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग में भी एचआरटीसी का बहुत बड़ा रोल है। एचआरटीसी की रोज की कमाई जो है, हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। और हमें 69 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हर महीने होता है और ये हम सरकार के सहयोग से जो है ये पैसा सरकार से लेते हैं, वित्त विभाग से लेते हैं और फिर हम इस शॉर्टफॉल को पूरा करते हैं और उससे जो है कर्मचारियों के पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह हम दे पा रहे हैं। कोई संशोधन का तरीका नहीं मिलता है। प्रदेश विश्वविद्यालय के हमीर संगम कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से भारत को नशा मुक्त करने की अपील की है और कहा है कि युवा भी नशे के खात्मे के लिए अब एचपीयू में उत्साहित दिखे और यदि युवा नशा ही नहीं करेंगे तो नशा की तस्करी भी नहीं होगी और हिमाचल नशा मुक्त होगा। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दल कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण में लगे हैं और नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हर राज्य सरकार अगर नशे के खिलाफ सख्ती दिखाए तो नशा बेचने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है आसानी से। करता हूं
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हमीरपुर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया, जो सांस्कृतिक भी था, धाम भी थी और बहुत हजारों अपने युवा साथियों को मिलने का अवसर मिला। और मेरे पास एक ऐसा मंच था जहां पर मैं उनसे नशा मुक्त भारत की अपील कर सकता था, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हमीरपुर की अपील कर सकता था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आगे से युवाओं का जो रिस्पांस आया वो बहुत उत्साहवर्धक है। युवा प्रण लेना चाहते हैं कि नशा मुक्त हिमाचल है, और आज अगर हर युवा ये प्रण लेगा कि नशा मुक्त हिमाचल करना है तो सेवन करने वाला ही नहीं बचेगा तो बेचने वाला कहां जाएगा। तो मेरा हर परिवार से और सरकार से निवेदन है कि नशा मुक्त हिमाचल करने के कदम आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, नशा मुक्त भारत करने की दिशा में हमारी सरकार कदम उठा रही है, नशा बेचने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। जब राज्य की सरकारें भी उचित कदम उठाएंगी तो निश्चित तौर पर हम बेचने वाले किंग पिन से लेकर छोटे छोटे इनके डीलर तक भी पहुंच पाएंगे। अनुराग सर, अभी आपको एक समृद्धि बीजेपी की केंद्र सरकार का 9 वर्ष पूरा कार्यकाल 30 मई को पूरा होने जा रहा है और इस उपलक्ष्य में बीजेपी प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम करने जा रही है और कार्यक्रमों की रूपरेखा कल होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय होगी और बैठक में कल प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 30 मई को केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और 9 वर्षों में देश के में पूर्व से चले आ रहे विषयों पर का भी समाधान हुआ है और जिसमें धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर भी हल हुआ है और हिमाचल को एम्स, बल्क ड्रग, फार्मा, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे संस्थान मिले हैं और उन्होंने यह भी बताया कि अभियान 3 चरणों में चलेगा और पहले चरण में पीएम मोदी 29 और 30 मई को भारत में 2 विशाल जनसभा को संबोधित कर इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। इस पत्रकार केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी द्वारा पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि 30 मई को परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 9 वर्षों में भारत का स्थान पूरे विश्व में कहां तक पहुंचा है हम सब जानते हैं। इन 9 वर्षों में जो देश भर में जितने पूर्व में चले हुए ऐसे हमारे विषय थे जिनका कोई हल नहीं निकल रहा था, उन सब का समाधान भी इन 9 वर्षों में हुआ है, जिसके हम सब लोग साक्षी। इस पत्रकार संवाद में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी HAS में नगर पंचायत भोटा वार्ड नंबर 7 ज्वाला नगर की वैशाली शर्मा ने 7वां रैंक हासिल की है और आपको बताते चले कि वैशाली ने प्रदेश प्रशासनिक सेवा पास कर खंड विकास अधिकारी का पद प्राप्त किया है। वैशाली शर्मा इसके पहले भी 3 बार HAS परीक्षा पास कर चुकी है, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में रह जाती थी और चौथी बार HAS की परीक्षा पास कर BDO बन गई है। और आपको बताते चले कि वैशाली की स्कूली शिक्षा 10वीं और 12वीं हिम अकादमी स्कूल हमीरपुर से हुई है। वर्तमान में वैशाली जिला बिलासपुर में एडवाइज इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है। चयन इस साल की HAS परीक्षा में रैंक 7 पर एज अ BDO हुआ है। मेरी स्कूलिंग हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल हमीरपुर से हुई थी। उसके बाद मैंने NIT हमीरपुर से इंजीनियरिंग की है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आफ्टरवर्ड्स मैंने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में जॉब की है। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आई लेफ्ट माई जॉब एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आई हैव ऑलरेडी गिवन 3 इंटरव्यूज और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। साथ ही साथ में नेट JRF की भी मैंने परीक्षा दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आज इस मामले में सुनवाई थी।
प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया है और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, उनको भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 मई को हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए इन सबको नोटिस इशू किया था। आज इन सब की तरफ से, सरकार की तरफ से एजी श्री मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से उनके वकील और जो 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, उनमें से 3 को सर्विस हो गई है, 3 की तमील अभी नहीं हो पाई। आज हाईकोर्ट ने उनके निवेदन पर समय दिया उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए और अब शिमला के कोफरी में चौथा एप्पल कॉन्क्लेव का भारतीय उद्योग परिसंघ की हिमाचल इकाई में आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और सीपीएस मोहन लाल ब्रकटा और सीआईए हिमाचल के अध्यक्ष गगन कपूर मौजूद रहे और इस दौरान हिमाचल के सेब उत्पादक और बागवान भी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी समस्या व सुझाव मंत्री के सामने रखे और जिसमें किलो के हिसाब से सेब की खरीद, यूनिवर्सल कार्टून सहित अन्य समस्याएं मंत्री के सामने रखी। फोर्थ एप्पल कॉन्क्लेव, ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो हमारा हिमाचल इकाई है, उन्होंने इसका जो है यहाँ पर आयोजन किया है और इसमें इन्होंने प्रदेश के जो बागवान हैं उनको इस सम्मेलन में सबको आमंत्रित किया है और अभी तो ये इनॉग्रेशन सेशन था। इसके बाद जो है इनका आगे जो भी कार्यक्रम है वो चलना है, जिसमें प्रोमिनेंट जो एक्सपर्ट्स हैं इस एप्पल इंडस्ट्री के, वो जो है आपस में विचार विमर्श करेंगे और जो भी समस्याएं हैं एप्पल इंडस्ट्री को लेके उसके बारे डेलिब्रेट करेंगे। आज का जो सीआईआई के द्वारा यहाँ पर एक कॉन्क्लेव रखा हुआ है, इसमें हम सब लोगों का एक इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, खासकर बागवानों का। हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी 5,000 से 6,000 करोड़ की है और जो ये सीआईआई की टीम है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पर या और लोग हैं, 6,000 करोड़ में कम से कम जो है 1,500 करोड़ की कंट्रीब्यूशन की। उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो हम कमाते हैं उस पैसे का ट्रांसफर जो है सीआईआई को होता है, उनकी टीम को होता है। और हमारा मानना यह है कि जब हम थोड़ा इकट्ठे बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो हमारा हो सकता है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे कम होगी और जो ये सारी चीजें हैं उसमें हम किस तरह से ज्यादा बेहतर जा सकते हैं, दवाइयाँ हमें ज्यादा बेहतर कैसे मिल सकती है और पैकेजिंग मटेरियल हमें ज्यादा बेहतर कैसे मिल सकता है। इस कॉन्क्लेव में जो है हम ये सारी चीजें निकल के आएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।